Now let us understand and move to very interesting case study. Let's see, can you understand and can you answer this question or not? इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वाज रिलेटेड टू कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस. So interviewer has asked, can you please explain the concept of constant currency analysis with an example? ठीक है, आप एग्जांपल से मुझे कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस समझाइए. I don't know how many of you know this, but if you know this, bang on. If you don't know this, please watch this out. और कैसे उसको समझाना है इंटरव्यूअर को, वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लेट मी शेयर वन एक्सेल फाइल विथ यू, है ना. हम लोग एक लाइव एग्जांपल बनाते हैं कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस का. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल, और दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो गोना बी आस्क्ड टू यू व्हेन यू हैव रिटन दैट यू हैव वर्कड इन सम फॉरेन सब्सिडरी या कोई ग्लोबल एंटिटी और समथिंग सॉर्ट ऑफ. तो एक कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस आपको पूछने ही वाले हैं. ठीक है, अब सबसे पहले मैं लेता हूं, मान लो कंपनी का रेवेन्यू है, एकदम सिंपल लेते हैं, 100 राइट, विच इज ईयर 1, राइट, ईयर 2, ईयर 3. ठीक है, दिस रेवेन्यू इज इन डॉलर्स. ये रेवेन्यू किस में है बेटा? ये रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में है. ओके, कंपनी का अगर मैं बात करूं कॉस्ट से, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ केस ऑफ अ ग्लोबल कंपनीज जिसका ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया है, राइट. रेवेन्यू बाहर से आ रहा है बट कॉस्ट इंडिया में इनकर हो रहा है. तो दे हैव अ एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंडिया. ठीक है, एम्प्लॉइज इंडिया में काम कर रहे हैं और रेवेन्यू बाहर से आ रहा है. ठीक है, अब कॉस्ट स्ट्रक्चर है उनका 6,000 रुपए. लेट मी कंसिडर द सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर ऑल द 3 years. ओके, अब whenever I am going to be making the financials, right, I need to ensure that the currency is same. ठीक है, now rate, exchange rate. ठीक है, exchange rate ले लेता हूँ. $1 यहाँ पे मोटा मोटी था 60 रुपए, यहाँ था 70 रुपए, यहाँ था 80 रुपए. ठीक है, तो जब मैं इसका फाइनेंशियल्स बनाऊंगा, राइट, और जब मैं इसको दिखाऊंगा, तो लेट्स सी व्हाट इज गोना बी हैपनिंग. रेवेन्यू, कॉस्ट, जीपी. ठीक है, सिंस इमेजिन दैट आई एम प्रिपेयरिंग इन डॉलर टर्म्स, है ना, अभी मैं पूरा सब कुछ डॉलर में ले रहा हूँ. ओके, फिर मेरा रेवेन्यू हो गया. कॉस्ट कितना होगा मेरा? ऑफ कोर्स दिस इज गोना बी माय कॉस्ट. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. अब ध्यान से देखते हैं एक सेकंड. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? हम देख पा रहे हैं कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है. कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है. क्या ये कंपैरेबल है? इज इट कंपैरेबल? इज इट लाइक फॉर लाइक? राइट, क्या ये सही है? इन्वेस्टर को मैंने बोला देखो भाई जीपी बढ़ रहा है, इस प्रकार से आई हैव शोन कि भाई EBITDA इज इंक्रीजिंग एंड अकॉर्डिंगली वी हैव ऑलरेडी लर्न कि EBITDA बढ़ गया, तो आप वैल्यूएशन बढ़वा लोगे और बोलोगे देखो भाई. बट इज इट करेक्ट? द आंसर इज नो. सो हियर द कॉन्सेप्ट कम्स व्हिच इज कॉल्ड एज कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस. व्हाट इज अ कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस? कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस ये बोलता है कि जो करंट ईयर का करेंसी है, हम उसको बेंचमार्क और बेसिस यूज करेंगे बाकी सब ईयर के लिए, और उसके बेसिस पे वी आर गोना बी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट. ओके, अब डिपेंड करता है कि आप रेवेन्यू किस फॉर्म में दिया. अगर मान लो रेवेन्यू मेरे को INR में दिया है, कॉस्ट मुझे डॉलर में दी गई रहती, तो अगेन डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, राइट. बट अब मैं अज्यूमिंग कर रहा हूँ कि मेरा कॉस्ट जो है वो जो 80 रुपीज है एक्सचेंज रेट, वो 3 साल का रहेगा. अब मैं उसको लाइक फॉर लाइक कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस्ट? दिस डिवाइडेड बाय दिस, सिमिलरली दिस डिवाइडेड बाय दिस. क्या अब ये कंपैरेबल हुआ? द आंसर इज यस. क्या कंपैरेबल हुआ? द आंसर इज यस. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस. एक और कॉन्सेप्ट होता है रिवॉल्विंग करेंसी. जनरली मार्केट में हम लोग कांस्टेंट करेंसी एनालिसिस ही आप देखोगे जब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पढ़ोगे, बट देयर इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिवॉल्विंग करेंसी. रिवॉल्विंग करेंसी क्या होता है कि मैं से फॉर एग्जांपल ईयर 1 में एक्सचेंज रेट इज 60 बट आई विल बी यूजिंग 70 एज एक्सचेंज रेट. यहाँ पे 80 है, मतलब यहाँ पे 70 है, तो आई विल बी यूजिंग 80 एज एक्सचेंज रेट. तो रिवॉल्विंग होता है. जनरली आपने कांस्टेंट करेंसी का कॉन्सेप्ट ही देखा होगा. Now let me come to the notes which is related to this so that you can also understand it in a better way. Okay. एक सेकंड दीजिए. Let me share my screen. अगर आप चाहते हैं कि आप और इन सब चीजों को और डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ें, ओके, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आवर FTD कोर्स. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आजा भाई. Constant currency analysis को I have also explained it one of the example which you can just see it here. एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने समझाया है. और constant currency क्या होता है, राइट, ये भी बताया.
अब फायदा क्या है इसका वो समझ लेते हैं। यूज इन एफडीडी, ठीक है। Constant currency analysis helps analysts and investors understand the true growth or a concentration in the business operations by filtering out the noise created by violation of a currency exchange. And this analysis is essential for number one, accuracy, right? Accuracy, बहुत accuracy in assessing the company's operation performance, very important. Second, making a meaningful comparison between the periods against competitors and ensuring the informed decision in mergers, acquisition, investments involving a companies with the international operations. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी बेसिक कंसेप्ट, राइट, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कांस्टेंट करेंसी, आपको पूछा इंटरव्यू में तो डेफिनेटली आपको जो डेफिनेशन दिख रही है, यू कैन रीड इट आउट एंड यू कैन आल्सो स्पीक इन इंटरव्यू। ओके, सो ग्रेट गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस डेफिनेटली। और इसके अलावा अगर आपको और भी केस स्टडीज देखना है तो बने रहिए हमारे साथ, और काफी सारे हम केस स्टडीज आपके साथ डालते रहेंगे। और जो कोर्स में देख रहे हैं, डेफिनेटली आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग।